हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें एक्चुअली 3 पार्ट है। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस खुद हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे ट्रेन ट्रेन वाले क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है, और तीसरा यहाँ पे आता है बोट एंड स्ट्रीम, है ना। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है। तो ये 3 पूरा टॉपिक है, और इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब का जो बेसिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या बेसिक है पहले वो डिस्कस करेंगे। और देखो, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हम बात करें, सबसे पहले स्पीड की अगर हम बात करें तो सबको पता होगा कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड यहाँ पे आपको पता होगा, डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 कंडीशन आपको बस याद रखनी है। 3 नहीं, सिर्फ 2 भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर टाइम सेम हो जाए, है ना, अगर टाइम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा। तो देखो, अगर टाइम सेम हो जाए ना, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस कैसे करने हैं इस कॉन्सेप्ट पे वो हम डिस्कस करेंगे। टाइम सेम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या होगा, तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, ये टाइम एंड वर्क में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, अब देखिए, टाइम सेम हो जाए तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई यहाँ से, मान लो कि यहाँ से लेके कहीं तक जाना है। ठीक है, आगे रास्ता कहीं तक है। ठीक है, अब कहाँ तक है नहीं पता। तो मान लो यहाँ से आप स्टार्टिंग करते हो और आपको टाइम दिया गया कि भाई आपको 2 घंटे ही चलना है या 2 घंटे ही जाना है। तो क्या होगा कि आप जितनी स्पीड जाओगे उतनी दूर जाओगे। यानी जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, या फिर अगर स्पीड कम कर दोगे तो डिस्टेंस भी आपको कम ट्रेवल करने को मिलेगा। यानी कि आपकी स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लिमिट दे दिया गया कि आपको 2 घंटे ही जाना है। तो 2 घंटे ही जाना है तो क्या होगा कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी उस 2 घंटे में तो आप ज़्यादा दूर तक जा पाओगे, और अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप कम दूर तक जा पाओगे। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जाना है, ये डिस्टेंस सेम। ठीक है, ये मान लो घर है और ये है आपका ऑफिस। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर स्पीड बढ़ा दोगे, यहाँ पे जाते समय मान लीजिए कि जा रहे हैं तो आपने स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो पहुंचने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। इसी का उल्टा अगर आपने स्पीड कम कर दिया, है ना, जाते समय अगर आपने स्पीड कम कर दिया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यही बात ये है कि डिस्टेंस अगर सेम हो जाएगा ना, डिस्टेंस अगर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। भाई घर से यहाँ पे मान लो कि हो, घर से ऑफिस जाना है तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब ये होता है कि जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। लाइक स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि रेशियो सेम रहेगा। जैसे डिस्टेंस का रेशियो मान लो 3:2 है तो स्पीड का रेशियो भी यहाँ पे 3:2 ही रहेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। ध्यान तो वैसे बहुत कुछ रखना है जो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे एक एक करके। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अगर डेटा आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा लिख लेना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड में डेटा दिया हो और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो याद रखना एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूले का भी हम लोग यूज करते हैं एवरेज स्पीड निकालते समय। वो फॉर्मूला क्या होता है, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब डिस्टेंस क्या हो, जब डिस्टेंस सेम हो।
ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो ही ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, मैं ऐसे थ्योरी वाइज कितना भी पढ़ा दूं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में ही चीजों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, ए मैन ट्रेवल 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा गया हमसे, एवरेज स्पीड पूछा गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए शुरू में क्या 50 किलोमीटर जाने में, हाँ शुरू के 50 किलोमीटर जाने में यहाँ पे स्पीड जो है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद के 40 किलोमीटर जाते समय यहाँ पे जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ पे आखिरी के 90 किलोमीटर जाते समय स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 50 + 40 90 + 90 कितना हो गया 180, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, और टाइम कितना लगा, देखो 25 की स्पीड से 50 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे का टाइम लग गया भाई, है ना भाई। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 50 डिवाइड बाई 25 2 घंटा। फिर 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से यानी कि फिर से 2 घंटा, और 90 किलोमीटर 15 की स्पीड से कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 घंटे का लग रहा है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10, तो 180 डिवाइड बाई 10 यानी क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी यहाँ पे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ए ट्रेन, अब ट्रेन है मतलब ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है, अब ट्रेन की जगह यहाँ बस कार कुछ भी हो सकता है। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन की स्पीड पहले 1 थी, इस ट्रेन की स्पीड पहले 1 थी तो बाद में कितनी हो गई 7/11। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पहले स्पीड 1 थी तो बाद में कितनी होगी 7/11। लेकिन रेशियो कभी भी हम फ्रैक्शन में शो नहीं करते हैं, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 11/7। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट इस तरीके से बोल सकते थे कि स्पीड पहले 11 थी तो बाद में कितनी हो गई 7। ठीक है, वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि अगर 7/11 वो स्पीड कर रहा है यानी कि स्पीड वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है छोटा है। तो ये आपकी इनिशियल स्पीड होगी या फिर नॉर्मल स्पीड होगी ऐसा हम बोल सकते हैं, और ये चेंज करने के बाद जो स्पीड होगी वो होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्पीड यहाँ पे 11 है तो बाद में स्पीड कितनी हो गई 7 हो गई। स्पीड रिच्ड ए प्लेस इन 22 आवर्स, यानी बोला गया है यहाँ पे कि एक ट्रेन जो है वो 7/11 की स्पीड पे चलता है तो यहाँ पे पहुंचने में, किसी जगह पहुंचने में 22 घंटे का समय लगता है। ठीक है, किसी जगह पहुंचने में 22 घंटे का समय लगता है। अब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अब किसी जगह पहुंचने में, रीच ए प्लेस, है ना, तो रीच ए प्लेस की बात हो रही है कि कहीं पहुंचना है हमें, तो वो जगह बार बार चेंज नहीं होगा। तो वो जगह बार बार चेंज नहीं होगा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। ऐसा बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझना है। ठीक है, तो बोला गया रीच ए प्लेस, तो उस प्लेस पे पहुंचना है। अगर मान लो किसी प्लेस पे आपको पहुंचना है तो वो प्लेस की जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज नहीं होगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है सेम है। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टाइम, ये भी मैंने ही बताया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड का रेशियो यहाँ पे 11:7 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7:11। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्पीड कितनी थी 11 थी तो टाइम लग रहा था 7। ठीक है, और बाद में स्पीड हो गई 7 तो टाइम लग रहा है 11। क्लियर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा है वो किसमें है, रेशियो में है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देखो कि उसको जो टाइम लगता है वो 22 घंटे का लगता है। कब, जब वो 7/11 से जाता है, यानी कि स्पीड जब उसने डिक्रीज कर दिया तो टाइम लग गया 22 घंटे। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि स्पीड जब उसने डिक्रीज कर दिया, तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 11। तो यही 11 जो है ये एक्चुअल में 22 घंटे के बराबर है। 11 किसके बराबर है, 22 घंटे के बराबर है। तो देख पा रहे हैं कि डेटा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसको भी क्या कर दो, डबल कर दो। तो 7 × 2 यानी कि 14 घंटे। समझ में आ रही बात, हमसे क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ ट्रेन वुड हैव रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो
अगर नॉर्मल स्पीड का मतलब क्या बताया मैंने कि 11, अगर नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करता यानी 11 की स्पीड से ट्रेवल करता तो टाइम कितना लगता, टाइम लगता यहाँ पे 14 घंटे, लेकिन उसने स्पीड कम कर दी है तो टाइम कितना लग रहा है, 22 घंटे का टाइम लग रहा है। तो बोला गया है कि अगर ये नॉर्मल स्पीड पे जाता तो कितना टाइम ये सेव करता। तो भाई लग रहे हैं 22 घंटे, फिलहाल तो 22 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर ये नॉर्मल स्पीड से जाए तो 14 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। तो ये कितना टाइम सेव कर लेगा, तो ये डिफरेंस यहाँ पे निकालना होगा, यानी कि वो 8 घंटे का टाइम सेव कर सकता है अगर वो नॉर्मल स्पीड पे जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, ए मैन विद 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। 3/5 का मतलब क्या होगा, फिर से यहाँ पे डेनोमीटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, मतलब स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो 5 से कितनी हो गई, स्पीड 5 से 3 हो गई। ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीच द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन मतलब आखिरी स्थान जहाँ पे हमें पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन बार बार चेंज होगा नहीं, यानी अगेन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम लेना है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पहुंचने में क्या होगा, यहाँ पे देखो उसको 2.5 यानी कि ये 2.5 घंटे हम बोल सकते हैं, 2.5 आवर्स क्या हो गया, लेट हो गया। चलिए देखिए, तो स्पीड जो है वो 5 से 3 हो गई, तो हम बोल सकते हैं टाइम जो है वो 3 की जगह कितना लगेगा, 5 लगेगा, है ना भाई। स्पीड अगर 5 से 3 हो रही है तो टाइम 3 से 5 लगेगा, यानी कि 3 टाइम लगना था, लेकिन 3 की जगह टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है ना। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 2, और जितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उतना ही वो लेट होगा, है ना भाई। स्पीड अगर उसने 5 से 3 कर दिया, स्पीड उसने 5 से 3 कर दिया तो टाइम उसको 3 से 5 लगेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और जितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उतना ही वो लेट होगा। और यहाँ पे कितना लेट हो रहा है दिया हुआ है, तो 2.5 आवर्स। तो हम बोल सकते हैं कि यही 2 एक्चुअल में 2.5 आवर्स के इक्वल है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो यूजुअल टाइम, तो यूजुअल स्पीड यहाँ पे 5 है, तो यूजुअल टाइम कितना लोगे, 3। तो ये 3 की जो एक्चुअल वैल्यू है ये कितनी होगी, तो 2 इज इक्वल टू 2.5, देन 3 इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2.5 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2, इतने घंटे का उसको यूजुअली टाइम लग रहा था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सी बात है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 7.5 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है 3.75 आवर्स, ठीक है। तो यूजुअली उसको जो है वो 3.75 आवर्स का टाइम यहाँ पे लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते, वॉकिंग एट 3/4 मतलब 3/4, तो यहाँ भी डेनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, यानी कि स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है मतलब स्पीड 4 से कितनी हो गई, स्पीड 4 से हो गई 3। 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस फिर से यहाँ पे क्या है, सर्टेन मतलब डिस्टेंस सेम है, सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर्स मोर देन द टाइम he takes to cover the distance at his usual speed। अब देखो कि स्पीड उसने कितनी कर दी है, 3/4, यानी कि 3/4 का मतलब ये है कि यूजुअल स्पीड उसकी 4 थी, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यूजुअल स्पीड 4 थी तो 3 हो गई, तो स्पीड 4 से 3 हो रहा है, तो टाइम जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि यूजुअली टाइम उसको 3 लगना था, लेकिन लग कितना रहा है, 4। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 1। कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 1। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो ये 1 जो है ये इक्वल है 2 आवर्स के। क्लियर है, ये 1 किसके इक्वल है, 2 आवर्स के। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद हिज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड 4 थी, तो 4 की जगह टाइम कितना लग रहा था, 3 लग रहा था ना, तो 1 अगर 2 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 आवर्स के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यूजुअली अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने घंटे का समय लग रहा होगा, 6 घंटे का। अब बाद में देखें तो 4 इंटू 2 कर दो, है ना, 4 इंटू 2 यानी कितना जाएगा, 8 आवर्स का, ठीक है। यानी कि जैसे ही उसने स्पीड 3/4 की यानी 4 से 3 कर दी, तो 4 से 3 कर दी तो क्या हुआ, 6 घंटे की जगह उसको 8 घंटे लग रहे हैं, जो कि 2 घंटे क्या है, 2 घंटे एक्स्ट्रा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है यूजुअल स्पीड पे कितना टाइम लग रहा है, तो यूजुअल स्पीड पे 6 घंटे का टाइम लग रहा है, बाद में जो स्पीड हो गई उस पर टाइम कितना लग रहा है, तो बाद में जो स्पीड हो गई उस पर 8 घंटे का टाइम उसको लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, ए मैन गोज फ्रॉम ए प्लेस A to B at a speed of 12 km/h and return B to A at a speed of 18 km/h। देखो A से B जाना है, ठीक है, A से B जाना है और फिर B से A वापस आ जाना है। डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या,
भाई ए से बी जाना और बी से ए वापस जाना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, जाते समय स्पीड कितनी है 12 की और आते समय कितनी है 18 की, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है ये यहाँ पे कितना जाएगा, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले 6 ले लो तो डायरेक्ट, तो 2 कितना जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हमने 6 कॉमन ले लिया, कितना हो गया 2 क्लियर। अच्छा, वैसे इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड पूछा गया, राइट, डायरेक्ट यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड के लिए भी मैंने क्या बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, राइट, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये एक चीज बताई थी। और ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये हमने यूज किया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज और मैंने बताई थी, आपको याद हो, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, राइट, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। लेकिन ये मैंने बताया था कि ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब डिस्टेंस क्या हो, जब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो तो ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो इतना कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो एवरेज स्पीड पूछा गया है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। भाई ए से बी जाना है और बी से ये वापस जाना है, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, तो 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। तो 2s1 कितना 12 इंटू s2 कितना 18 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, तो इन दोनों का एडिशन 12 प्लस 18 कर दोगे तो कितना जाएगा 30, क्लियर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल किया ये कितना जाएगा 15, 6 से कैंसिल, सॉरी 3 से करते हैं तो 6 3 जाए 18 और यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 5, 72 डिवाइड बाई 5 जो है ये होता है 14.4, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो 14.4 किलोमीटर पर आवर की निकल के आ जाएगी, क्लियर है क्या। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। और डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो क्या करना है, आपको याद है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा, ए बॉय गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो स्कूल जाता है, तो स्कूल की जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज तो नहीं होगी, ठीक है। आप भी स्कूल जब जाते थे तो स्कूल जाते समय रोज स्कूल की डिस्टेंस जो है वो चेंज तो होती नहीं थी, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। अच्छा, गया है 3 की स्पीड से, आया है 2 की स्पीड से, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जाते समय 3 है, आते समय 2 है, तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना हो गया 3:2, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 किलोमीटर पर आवर है और ये 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, क्लियर है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बार बार स्कूल जाना उसको। फिर बोला गया इफ ही टेक 5 आवर्स इन ऑल, 5 आवर्स इन ऑल का मतलब ये है कि आना और जाना मिला के 5 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। तो आना और जाना मिला के 5 घंटे। अब देखो टाइम का रेशियो कितना आया था 2:3, मतलब जाते समय टाइम 2 लग रहा है तो आते समय 3 लग रहा है। तो ये जो रेशियो है ये आने वाले समय और जाने वाले समय दोनों का है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो 5 आवर्स है उसको डिवाइड कर दो किस रेशियो में, 2:3 में। तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आवर्स हो जाएगा और यहाँ पे 3 आवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जाते समय 2 घंटे लग रहे हैं और आते समय 3 घंटे लग रहे हैं। तो क्या पूछा गया हमसे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस यहाँ पे आपको याद हो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे का समय लगता है, और 2 की स्पीड से आता है तो 3 घंटे का समय लगता है। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, है ना। तो स्पीड अगर 3 है तो टाइम 2 लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस 6 होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पीड जब यहाँ पे देखो 2 है तो टाइम कितना लग रहा है 3, तो 2 × 3 कर दो तो डिस्टेंस कितना होगा, तो भी 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 6 किलोमीटर। जो डिस्टेंस यहाँ पे स्कूल की वो क्या होगी 6 किलोमीटर होगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 10 मिनट्स लेट, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया है यहाँ पे इफ हिज स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव रीच्ड 15 मिनट्स लेट। देखो बोला ये गया है, मान लो उसका स्कूल जो है उसका स्कूल 10 बजे का है, ठीक है। स्कूल इसको 10 बजे पहुंचना है, ऐसा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो जब स्कूल उसको 10 बजे पहुंचना है और 5 की स्पीड से जब जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट यहाँ पे लेट हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो 10:10 पे स्कूल पहुंचता होगा, ठीक है।
और जब वो 6 की स्पीड से जाता है, जब वो 6 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट यहाँ पे जल्दी पहुंच जाता है, 15 मिनट अर्लियर बोला गया है। यानी 10 बजे का स्कूल है तो वो पहुंच जाता होगा 9:45 पे। ठीक है, ये बोला गया। अब इस 10 को भूल जाओ, इस 10 को भूल जाओ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10:10 पे पहुंचता है, और जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 9:45 पे पहुंचता है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आया? तो टाइम का डिफरेंस कितना आया निकालने के लिए देखोगे तो ये 10 बजे से 15 मिनट कम है, और ये 10 बजे से 10 मिनट ज़्यादा है। यानी कि डिफरेंस जो है वो कितने मिनट का आया? 25 मिनट का है। क्लियर है? डिफरेंस कितने का है? 25 मिनट का है। अभी तो फिलहाल मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, ये डिफरेंस है किसका? टाइम का। ये डिफरेंस है किसका? टाइम का। ये पूरा मैंने डिटेल में बताया। अब इस चीज़ का याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर लेट का टाइम दिया हो और अर्लियर का टाइम दिया हो, ठीक है, लेट का टाइम दिया हो और अर्लियर का टाइम दिया हो तो दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 15 और 10 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 25। अगर दोनों लेट का टाइम दिया होता है ना तो डिफरेंस ले लेते हैं, और दोनों अगर अर्लियर का दिया होता तो भी डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला होता कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट लेट हो रहा है और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट लेट हो रहा है, यानी दोनों टाइम लेट का दिया होगा तो डिफरेंस लेंगे। या फिर ऐसा बोला होता कि 5 की स्पीड से 10 मिनट जल्दी पहुंचता है और 6 की स्पीड से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है तो भी हम डिफरेंस लेंगे। यानी कि अर्लियर हो तो डिफरेंस लेना है, लेट हो तो भी डिफरेंस लेना है, लेट और अर्लियर हो तो एडिशन कर देना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? अब देखिए स्पीड क्या हो रही है, स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी पहले, और बाद में कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना है? 5:6। तो टाइम का रेशियो कितना जाएगा? 6:5। और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे देखो हमें पता लग गया कितना है? 25 मिनट का। तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? देखो यहाँ पे है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, और यही 1 एक्चुअल में 25 मिनट के बराबर है। तो 1 इजकल टू कितना है? 25। तो ये 5 इजकल टू कितना, सॉरी 6 इजकल टू देख लेते हैं कितना जाएगा। तो 6 इंटू 25, 6 इंटू 25 कितना होता है भाई? 6 इंटू 25 होता है 150 मिनट। क्लियर है? 150 मिनट। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि भाई 5 की स्पीड से जब जाएगा, 5 की स्पीड से जब जाएगा तो 150 मिनट का टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो 5 की स्पीड से 150 मिनट। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम किस में है? मिनट में। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 60। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया 0 0, और यहाँ पे कितना जगह? 15, यहाँ पे और कैंसिल करते हैं इसको 3 से, तो 5, और यहाँ पे कितना? 2। तो जगह 25/2, और 25/2 कितना होता है? 12.5 किलोमीटर। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो स्कूल का डिस्टेंस है वो कितना है? 12.5 किलोमीटर। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये डेटा इस्तेमाल किया। ठीक है, ये डेटा और ये वाला टाइम हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो ये डेटा और यहाँ का टाइम भी इस्तेमाल में ला सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे 1 इजकल टू 25 है तो 5 इजकल टू 5 इंटू 25 यानी कि 125। 125 क्या? 125 मिनट। ठीक है, तो 6 की स्पीड से 125 मिनट, तो डिस्टेंस क्या होगा? 6 इंटू 125। अगेन इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 करोगे तो कितना हो गया? 10, और 125 डिवाइड बाई 10 यानी कितना होगा? 12.5। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। डिस्टेंस क्या आएगा? 12.5 किलोमीटर। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है राम एंड श्याम स्टार्ट टुगेदर, है ना, या साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी विद द स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड एंड 33 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे एक ही स्पीड जो है ना, एक स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और एक स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। या तो दोनों को किलोमीटर पर आवर में कर लो या फिर दोनों को मीटर पर सेकंड में कर लो। ठीक है, तो काम करते हैं हम इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 7.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। क्लियर है? इसको जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कैंसिल करो तो 15 5 75 तो 1.5 होता है, और 1.5 इंटू 18 करोगे तो 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो ये हमने चेंज कर लिया किलोमीटर पर आवर में respectively. Okay, when one of them reach B, the person has to return back towards A immediately. If he meet the other person after 2 hours of total journey, find the distance between point
ए एंड पॉइंट बी। देखो बोला क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दो लोग हैं ना, एक राम है और एक है श्याम। राम की जो स्पीड है यहाँ पे 7.5 किलोमीटर 7.5 मीटर पर सेकंड था, तो उसको चेंज किया तो आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। तो राम की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। और श्याम की जो स्पीड है, श्याम की स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर, है ना, 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब इन दोनों में श्याम की स्पीड ज्यादा है ना, तो श्याम जो है वो पहले पहुंच जाएगा कहाँ पे, बी पे। तो श्याम जो है वो पहले बी पॉइंट पे पहुंच गया। और क्या बोला गया है कि वन ऑफ देम रीच बी, यानी कि दोनों में से कोई एक बी पहुंचेगा और वो वापस मुड़ेगा यानी कि रिटर्न बैक टुवर्ड्स ए। और ए रास्ते में आ रहा होगा और ए को मिलेगा। ऐसे मान लो, सॉरी ए नहीं मतलब यहाँ पे राम। तो राम और श्याम दोनों ने शुरुआत साथ में करी थी। श्याम की स्पीड ज़्यादा थी तो श्याम पहले बी पहुंच गया और बी से वापस आया तो रास्ते में उसको आते हुए कौन मिलेगा, रास्ते में आते हुए उसको राम मिलेगा। तो मान लो इस पॉइंट पे मिलते हैं दोनों, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि इफ ही मीट द अदर पर्सन आफ्टर 2 आवर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जब दोनों ने शुरुआत जो है वो साथ में करी थी, तो श्याम को यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगा, और वैसे ही राम को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 27 into 2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 54 किलोमीटर का। क्लियर है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे श्याम की बात करें तो श्याम को 33 की स्पीड से 2 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि श्याम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 66। तो ये जो 66 डिस्टेंस होगा 66, ये पूरा मिला के होगा, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस होगा। क्लियर है। तो अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये 54 है और ये कितना है 66। तो 54 प्लस 66 ये जो है ये कितना हो गया 120। तो ये 120 कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये टोटल है ना, ए से लेके बी तक का जाना और आना मिला के, मतलब इधर का और इधर से आने का, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 हो गया। हमें सिर्फ ए से बी चाहिए, हमने तो ए से बी और बी से सब निकाल लिया ना, तो डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। क्लियर है क्या। अच्छा एक काम यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, चलो ठीक है अभी तो ये कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए पर्सन लिव्स प्लेस ए टू प्लेस बी एट 6 AM एंड रीच प्लेस बी 10 AM। अनदर पर्सन लिव्स बी एट 8 AM एंड रीच ए एट 11:30। ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी यहाँ से चलता है, ये मान लो प्लेस ए है और ये है प्लेस बी। तो एक बोला गया कि एक पर्सन जो है, मान लो यहाँ से कोई पर्सन है एक्स, वो चलता है प्लेस ए से प्लेस बी के लिए, कितने बजे चलता है 6 बजे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ कितने बजे 6 बजे, ठीक है। और उसको बी पहुँचने में 10 बज जाते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसको टाइम जो है वो 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। वैसे ही दूसरा पर्सन जो है वो लिव्स बी, यानी कि बी से वो चलता है कितने बजे 8 बजे। तो दूसरा पर्सन यहाँ से चलता है कितने बजे 8 बजे चलता है, ठीक है, ऐसा बोला गया। एंड रीच ए, तो ए पहुँचता है कितने बजे 11:30 बजे। तो 8 बजे चलता है 11:30 बजे पहुँचता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको जो टाइम लग रहा होगा वो 3.5 घंटे का लग रहा होगा, यानी 3.5 आवर्स। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से एक पर्सन मान लो यहाँ से जो चल रहा है वो वाई है, तो वाई इधर से चला बी से ए की तरफ, और ए यानी कि एक्स जो है वो चलता है इधर से इधर कितने बजे 6 बजे। इसको लग रहे हैं 4 घंटे। क्लियर है क्या। अब देखो जो पहला पर्सन है एक्स, उसको ए से बी जाना है, और जो दूसरा पर्सन है वाई, उसको बी से ए आना है। तो जो डिस्टेंस एक्स को कवर करना है वही डिस्टेंस वाई को कवर करना है, यानी दोनों को जो डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे सेम। क्लियर है। और डिस्टेंस अगर सेम है तो आपको पता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे स्पीड तो नहीं दिया लेकिन टाइम तो दिया है ना, टाइम दिया है कि पहला पर्सन एक्स है दूसरा पर्सन वाई है। तो एक्स को टाइम लग रहा है 4 घंटे का, तो वाई को लग रहा है 3.5 आवर्स का। तो टाइम का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा 8:7। तो टाइम को हमने कर दिया डबल, तो टाइम का रेशियो हो गया 8:7। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 7:8। ऐसा हम बोल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 7:8।
चलिए, तो टाइम का रेशियो अगर दोनों पर्सन के बीच में, एक्स और वाई के बीच में टाइम का रेशियो अगर 8:7 है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 7:8। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि पहले पर्सन की स्पीड अगर 7 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे पर्सन की स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखना कि ये जो डेटा हम मान रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने माना है कि पहले पर्सन की स्पीड अगर 7 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरे पर्सन की स्पीड जो है वो क्या होगी? 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसा हमने माना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, अब मान लिया कि पहले पर्सन की स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो जाएगा? देखो, अब इसकी जो स्पीड, जो पहला पर्सन है, इसकी स्पीड हमने मान ली कितनी? 7 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 7 की स्पीड से 4 घंटे, 7 की स्पीड से अगर इसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? 28 किलोमीटर का है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसके लिए निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। जैसे कि मान लो कि इसकी स्पीड जो है, दूसरे पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? तो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 की स्पीड से 3.5 घंटे में जब निकालोगे ना, तो वो आपका डिस्टेंस 28 किलोमीटर ही निकल के आएगा। चलिए, तो यहाँ से हमें मिल गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये स्पीड मानी है, तो ये डिस्टेंस भी ऐसा है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे यहाँ से एक्स ने चलना शुरू किया था 6 बजे, और यहाँ पे वाई ने चलना शुरू किया है कितने बजे? 8 बजे। तो एक्स जो है वो 2 घंटे पहले चलना शुरू कर चुका है। क्लियर है क्या? तो एक्स अगर 2 घंटे पहले चलना शुरू कर चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 6 बजे चलना शुरू कर चुका है, तो 8 बजे तक, मान लो कि हम बोल सकते हैं कि 8 बजे तक वो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, कितने की स्पीड है इसकी? 7 की स्पीड है। तो 7 की स्पीड से 2 घंटे में हम बोल सकते हैं कि 14 किलोमीटर का डिस्टेंस तो वो कवर कर लेगा, जब तक यहाँ पे y जो है वो चलना शुरू करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना था? 28 था। तो हम बोल सकते हैं कि 8 बजे तक x ने अकेले 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो डिस्टेंस और कितना ट्रैवल करना बाकी है? और 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है। और ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कौन ट्रैवल करेगा? दोनों मिलके, x और y दोनों मिलकर ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना बाकी है? 14। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना बाकी है? 14। और स्पीड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो, इसको बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, और डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो, इसको बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले x जा रहा था इधर से, उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड 7 थी। इधर से y आ रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी? 8 थी। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यानी कि ये जो डिस्टेंस ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, तो दोनों की स्पीड यहाँ पे मिला दो तो क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड कितना लेंगे? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 15 किलोमीटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों मिलके कवर करेंगे, तो दोनों की स्पीड यहाँ पे हमने ले ली है। तो पहले पर्सन की स्पीड 7 है, दूसरे की 8 है, तो दोनों की स्पीड अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी? 15। तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 14/15 आवर्स का। 14/15 आवर्स का, इसको मिनट में चेंज करना हो तो इंटू 60 कर दो, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। और 14 × 4 कितना होता है? तो 14 × 4 यहाँ पे होता है 56 मिनट, यानी कि 56 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे। 56 मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन कितने बजे के बाद 56 मिनट? 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद 56 मिनट, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 8:56 पे, ठीक है, 8:56 पे ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? 8:56 पे ये दोनों लोग मिलेंगे, यही हमसे पूछा गया है। दे विल मीट ईच अदर एट 8:56। 8:56 क्या? AM। क्लियर है? 8:56 AM। PM भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ भी AM है, यहाँ भी AM है, यहाँ भी AM है, तो यहाँ में क्या आएगा? AM आएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? ए थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर चेस बाय ए पुलिस हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, if the thief is 100 meter ahead of policeman, then the time required for policeman to catch the thief। देखो, जैसे मान लो कि ये है यहाँ पे thief और ये है यहाँ पे पुलिस। क्लियर है? चलिए, तो thief भाग रहा है, उसके पीछे है पुलिस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। क्लियर है? और पुलिस की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और थीफ की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा कि चोर मान लो कि भाग के यहाँ पहुंचा,
अब यहाँ पहुंचा तो पुलिस जो है उसको यहाँ पे जाके उसने पकड़ लिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये चोर अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर चोर अरेस्ट हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना समय पुलिस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा है, उतना ही समय चोर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चोर अरेस्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे पहुँचने में दोनों को टाइम क्या लगा है, दोनों को टाइम यहाँ पे सेम लगा है, ठीक है। दोनों को टाइम यहाँ पे क्या लगा है, सेम लगा है। और सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था तो उस समय क्या बताया कि जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को। इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल ये ध्यान रखो कि टाइम यहाँ पे क्या है, सेम है, क्योंकि जितने समय में पुलिस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने समय में चोर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो दोनों को टाइम सेम लग रहा है, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा और स्पीड का रेशियो होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। चलिए, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड तो हमें दिया है, पुलिस की स्पीड कितनी है 10 और थीफ की स्पीड कितनी है 8। तो स्पीड का रेशियो कितना है 5:4। तो स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या। चलिए, यानी कि पुलिस अगर 5 डिस्टेंस कवर करेगी तो चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4। क्लियर है। लेकिन हमको पता है कि पुलिस जो है वो चोर से ये 100 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पुलिस जो है वो चोर से 100 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तभी तो ये चोर पकड़ाएगा। क्लियर है क्या। चलिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो फिलहाल कितना है 1 का, तो 1:100 हो जाएगा। 1:100 तो 4:400 मीटर, यानी चोर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 400 मीटर का होगा, और पुलिस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो 1:100 तो 5 क्या हो जाएगा 500। तो पुलिस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 500 मीटर का होगा। क्लियर है क्या। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, द टाइम रिक्वायर्ड, अच्छा टाइम पूछा गया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। क्लियर है क्या। तो 0.5 किलोमीटर 10 की स्पीड से, पुलिस की स्पीड कितनी 10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। वैसे भी आप देख सकते हो कि भाई 10 की स्पीड से यहाँ पे 10 की स्पीड से कितना मीटर जाता है, 500 मीटर जाता है, हाँ। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होता है, ये होता है, और 0.5 का मतलब 1/2, और 1/2 करोगे तो क्या लगेगा 1/20। तो 1/20 आवर्स का यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। 1/20 आवर्स बोलो, या फिर 1/20 इंटू क्या कर दो 60, तो ये कितना लगा 3 मिनट। 3 मिनट में यहाँ पे पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये मैंने जो तरीका बताया है वो तरीका है टाइम जब सेम होगा, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बताया है। अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, जिन लोगों को नहीं पता है टेंशन मत लेना, मैं आने वाले क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये चीज़ हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो तो कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव स्पीड की हेल्प से। तो देखो कुल मिला के जो डिस्टेंस है ना वो 100 मीटर का ट्रैवल करना है पुलिस को विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो टाइम इजकल टू क्या होगा, तो टाइम इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर का ले लो, क्योंकि पुलिस को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है विद रिस्पेक्ट टू थीफ वो 100 मीटर का है। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। स्पीड क्या लेंगे, तो यहाँ पे स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर पुलिस के लिए, और थीफ के लिए कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो सब हम फिर बता रहा हूँ कि बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो 10 - 8 क्या हो जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपको क्या लेना है, यहाँ पे स्पीड लेना है। अब ये 100 मीटर जो है ये मीटर है, तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये 0.1 आएगा, 0.1। क्लियर है क्या। तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 1/20 ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं अगर हम रिलेटिव स्पीड का यूज करें। क्लियर है क्या। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना कि टाइम अगर सेम होगा तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो फिर क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी और भी क्लासेस आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस की, ट्रेन की और फिर बोट एंड स्टेम की। तो ये पूरा सीरीज हमारा चलने वाला है, एक एक करके सारी क्लासेस आप जरूर देखना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए